Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा। आज हम एनाफोरा के बारे में पढ़ेंगे कि एनाफोरा होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो माना है वो क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और एग्जांपल से जानेंगे कि ये किस तरह यूज़ किया जाता है या किन किन जगहों पर ये यूज़ किया जाता है, और डिफरेंस देखेंगे कि एक एनाफोरा और रिपीटेशन में क्या डिफरेंस होती है, और लास्ट में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि राइटर्स को किस तरह इसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन है एनाफोरा इज़ अ रिटोरिकल डिवाइस। एनाफोरा एक रिटोरिकल डिवाइस है, यानी कि एक लिटरेरी डिवाइस है दैट फीचर्स द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस है, एक रिटोरिकल डिवाइस है जो एक वर्ड या एक फ्रेज़ की रिपीटेशन को बयान करता है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे क्लॉजेस जिनके बिगनिंग में यानी कि शुरुआत में ऐसा वर्ड यूज़ किया गया हो और उसकी रिपीटेशन की जाए यानी उसको बार बार दोहराया जाए। यानी कि ऐसे एक ही सेंटेंस में जो शुरुआती, जो बिगनिंग में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो सेकंड लाइन में भी, सेकंड सेंटेंस में भी शुरुआत में यूज़ किया जाए। आगे है कि एनाफोरा वर्क्स एज अ लिटरेरी डिवाइस टू अलाउ राइटर्स टू कन्वे, एम्फेसाइज एंड रेनफोर्स मीनिंग। एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पर राइटर्स को मीनिंग बयान करने पर एम्फेसाइज करने और रिफोर्स मीनिंग करने के अलाउ करता है, इजाज़त देता है। यानी कि राइटर्स को अलाउ करता है एनाफोरा कि वो एक वर्ड को एम्फेसाइज करे। आगे है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है द एक्ट ऑफ रिपीटिंग अ वर्ड or phrase at the beginning of sentences or clauses that follow each other। यानी कि एक एक्ट ऑफ रिपीटेशन, रिपीटिंग अ वर्ड, यानी कि एक वर्ड या फ्रेज के रिपीटिंग का जो अमल है, जो एक्ट है, यानी कि कोई सेंटेंसेस या क्लॉजेस की शुरुआत में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसकी रिपीटेशन को एनाफोरा कहा जाता है, जो कि फॉलो करे एक दूसरे को। यानी कि जैसे कि सेम वर्ड यूज़ किया जाए फर्स्ट सेंटेंस से सेकंड सेंटेंस में भी। तो एग्जांपल से जानते हैं, एग्जांपल से आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है माई लाइफ इज़ माई पर्पस, माई लाइफ इज़ माई गोल, माई लाइफ इज़ माई इंस्पायरेशन। इन तीन सेंटेंसेस में जो वर्ड रिपीट किया गया है, यानी कि इसमें एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है, तो वो है माई लाइफ। तीनों सेंटेंसों में जैसे कि हाईलाइट किया गया है आप सबके सामने, इसमें माई लाइफ रिपीट किया गया है तो इसे एनाफोरा कहते हैं। चार्ल्स डिकेंस की एक नॉवेल है, स्टोरी है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इसमें चार्ल्स डिकेंस ने यूज़ किया है अपने वर्क में। यहाँ पर एनाफोरा का इस्तेमाल किया है, जैसे कि है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम। यहाँ पर जो शुरुआती तीन वर्ड हैं इट वाज द, ये तीनों
फ्रेजेस में यूज़ किया गया है, तीनों सेंटेंसों में यूज़ किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यूज़ किया गया है ऑफ टाइम्स, फर्स्ट सेंटेंस में भी है और सेकंड सेंटेंस में है। जैसे कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये ऑफ टाइम्स ये लास्ट में है, तो ये एनाफोरा नहीं है। एनाफोरा ऐसे यानी कि सेंटेंस जो शुरुआती वर्ड को रिपीट करे, वो एनाफोरा कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे डिफरेंस बिटवीन एनाफोरा एंड रिपीटेशन। एनाफोरा इज रिपीटेशन, एनाफोरा एक रिपीटेशन है। हाउएवर एनाफोरा इज स्पेसिफिक इन इट्स इंटेंट टू रिपीट। एनाफोरा रिपीट के अपने जो इंटेंट हैं, इरादे हैं, उनमें स्पेसिफिक करता है, स्पेसिफिक लाता है। यानी एनाफोरा एक स्पेसिफिक इरादे को रिपीट करता है, एक स्पेसिफिक वर्ड को रिपीट करता है। नॉन स्पेसिफिक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस कैन टेक प्लेस एनीवेयर इन राइटिंग। यानी कि एक रिपीटेशन जो है, एक रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस जो है, वो किसी भी जगह पर रिपीट करता है अपने वर्ड्स को, अपने अल्फाज को। इनके सेंटेंस के किसी भी जगह पर वो अपने वर्ड्स को रिपीट करता है। लेकिन एनाफोरा जो है वो बिगनिंग में अपने वर्ड रिपीट करता है, शुरुआती अमल में। विद एनाफोरा द रिपीटेशन इज ऑफ अ word or phrases at the beginning of consecutive sentences, phrases or clauses। एक एनाफोरा के साथ जो रिपीटेशन किया जाता है एक वर्ड या फ्रेज के, वो शुरुआत में, बिगनिंग में, किसी सेंटेंस, किसी फ्रेज या क्लॉजेस के शुरुआत में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एनाफोरा कहलाते हैं। देयरफॉर दिस रिपीटेशन इज इंटेंशनल फॉर लिटरेरी और रिटोरिकल इफेक्ट। ये रिपीटेशन एक लिटरेरी या रिटोरिकल इफेक्ट के लिए जाना जाता है, इसे जानते हैं। आगे है फंक्शन। फंक्शन है द यूज ऑफ एनाफोरा इन लिटरेचर एड्स रिदम। यानी कि लिटरेचर में एनाफोरा का इस्तेमाल रिदम में इजाफे के लिए किया जाता है। यानी कि रिदम को एड्स करने के लिए किया जाता है। thus making it more pleasurable to read and easier to remember। यानी कि इस तरह इसे रीड करने में ज़्यादा प्लेजरेबल और रिमेंबर के लिए भी आसानी होती है, यानी इसे याद करने के लिए भी आसानी होती है। एज अ लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा सर्व्स द पर्पज ऑफ गिविंग आर्टिस्टिक इफेक्ट टू पैसेजेस ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पर एनाफोरा प्रोज और पोइट्री के हिस्सों को यानी कि आर्टिस्टिक इफेक्ट देने का मकसद जो होता है वो पूरा करता है। यानी एनाफोरा जो है वो प्रोज और पोइट्री में एक अच्छे धुन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एक रिदम के लिए भी यूज़ किया जाता है। एज अ रिटोरिकल डिवाइस एनाफोरा इज़ यूज्ड टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। एक रिटोरिकल डिवाइस के तौर पर एनाफोरा का इस्तेमाल ऑडियंस के जज्बात को अपील करने के लिए भी किया जाता है। इन ऑर्डर टू परसूड, इंस्पायर, मोटिवेट एंड इनकरेज देम। इन्हें परसूड, इंस्पायर और मोटिवेट और इनकरेज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी एनाफोरा इसलिए भी यूज़ राइटर्स करते हैं कि वो
ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन्हें एक प्लेजरेबल मूड प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको एनाफोरा समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।